ओके, सो यस्टरडे हमने डू वाइल लूप का ये एक प्रोग्राम था, वो पेंडिंग था, वो मैं करके देता हूँ। 7 से 49 तक प्रिंट करना है। तो हाउ टू डू, प्लीज सी। प्रिंटिंग फ्रॉम 7 to 49 कैसे होता है देखिएगा। आई एम एक्सप्लेनिंग यू। ठीक है, तो यहाँ वॉइड मेन यूज करते हैं जनरली हम, वॉइड मेन। और मेरा आई कहाँ से शुरू होने वाला है? आई शुरू होगा 7 से। कहाँ से शुरू होगा आई? 7। या ये डू वाइल लूप है, दिस इज अ डू वाइल लूप। ये डू वाइल लूप के अंदर का स्टेटमेंट है जिसमें मैं आई की वैल्यू प्रिंट करूंगा। परसेंटेज डी के जगह मुझे आई की वैल्यू प्रिंट करना है। ये 2 स्पेसेस छोड़ूंगा मैं, और परसेंटेज डी की जगह मुझे वैल्यू प्रिंट करना है आई की। हर बार आई 7 से बढ़ेगा। कितने से बढ़ेगा आई? 7 से। हाँ, और इन्होंने बोला है कि 50 तक करना है। ओके, अगर आप मैंने नोट्स में अलग तरीके से करके दिया, यहाँ अलग दिया। उन्होंने बोला कि मल्टीपल ऑफ 7 प्रिंट होना चाहिए फ्रॉम 1 to 50। तो यहाँ थोड़ा डिफिकल्ट प्रोग्राम करके दिया था मैंने, अभी यहाँ पे आसान वे से उसको करके दिया है। तो अगर मुझे 50 तक रुकना है तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा आई लेस देन और इक्वल टू 50। लेकिन ये 49 पे रुक जाएगा। कहाँ रुक जाएगा ये? 49 पर। इट विल वेट ऑन 49। 49 पे रुक जाएगा वो बराबर। ठीक है, नाउ लेट्स सी। नहीं, ये रिटर्न 0 नहीं चाहिए अपने को। आ गया आंसर? यस सर। हाँ, तो आई कहाँ से शुरू हुआ? 7 से। यस 7 यस, आई शुरू हुआ 7 से। आई शुरू हुआ 7 से। आई कितने पे रुका? 49 पर। 50 तक, मतलब 49 पे बंद हो जाएगा वो। क्योंकि 49 के बाद अगर हमने 7 बढ़ाया तो डायरेक्ट 56 हो जाता है ना, इसलिए हम काय की वैल्यू प्रिंट कर रहे? आई की। और आई हर बार कितने से बढ़ रहा है? 7 से। 7 यस, एवरी टाइम आई इज इंक्रीजिंग बाय 7। हर बार आई की वैल्यू 7 से बढ़ते जा रही है ना? हर बार आई की वैल्यू कितने से बढ़ते जा रही है? 7 से। हाँ, तो 7 से शुरू हुआ, 50 से लेस यानी 49 पे बंद हो गया। आई की वैल्यू प्रिंट की हमने। हर बार आई कितने से बढ़ रहा है? 7 से। 7 से। तो बराबर 7 से लेके 49 तक वो प्रिंट हो जाएगा। डू यू गेटिंग? यस सर। हाँ, तो ये आंसर आपको दिख रहा है नीचे। ठीक है, तो ये वाला वो प्रोग्राम था। अब हम व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप के बीच में डिफरेंस देखते हैं। व्हाइल लूप कैसा लूप है? एंट्री कंट्रोल। यस, व्हाइल लूप इज अ एंट्री कंट्रोल लूप। डू व्हाइल लूप एग्जिट कंट्रोल लूप। यस यस, एग्जिट कंट्रोल। हाँ, डू व्हाइल एग्जिट कंट्रोल लूप है। अगर व्हाइल लूप में कंडीशन पहली बार फॉल्स हुआ तो लूप एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होता, राइट? लेकिन डू वाइल में अगर कंडीशन पहली बार फॉल्स हो भी गया तो लूप एक बार एग्जीक्यूट होगा। होता ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। व्हाइल लूप का एक्यूरेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू डू वाइल। व्हाइल लूप इज कंसिडर्ड एज एक्यूरेट वर्जन ऑफ डू वाइल लूप। व्हाइल लूप के आखिरी में सेमीकोलन रहता है क्या? व्हाइल के आखिरी में नहीं, लेकिन डू वाइल के आखिरी में सेमीकोलन रहता है। एम आई राइट? डू वाइल के आखिरी में क्या रहता है? सेमीकोलन। हाँ, और ये सिंटैक्स, ये वाइल का सिंटैक्स है, ये डू वाइल का सिंटैक्स है। यहाँ सेमीकोलन का कोई रोल नहीं, यहाँ सेमीकोलन नहीं। यहाँ तक अपना हो गया था। नाउ वी विल मूव फॉर लूप। तो जो प्रोग्राम व्हाइल लूप से किए हैं
वो सभी प्रोग्राम फॉर लूप से करना भी पॉसिबल है। सो लेट्स सी द फॉर लूप प्रोग्राम्स। ठीक है, 1 मिनट रुकिए सिर्फ। ठीक है, चलिए तो हम अभी व्हाइल लूप का प्रोग्राम देखते हैं, सॉरी फॉर लूप देखते हैं। अभी फॉर लूप का सिंटैक्स ऐसा होता है, हम लिखते ना i इक्वल टू 1, उस स्टेप को क्या बोला जाता है? i इक्वल टू 1 को Initialization. इनिशियलाइजेशन। फिर जो हम लिखते हैं i लेस देन और इक्वल टू 10, दिस इज कॉल्ड Condition. कंडीशन। कंडीशन ट्रू रही तो क्या एग्जीक्यूट होती? Body. Body. बॉडी। और फिर आपको बढ़ाना है तो i प्लस प्लस करते आप, और कम करना है तो i माइनस माइनस करते आप, दिस इज कॉल्ड Increment. डिक्रीमेंट। इसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट बोलते हैं। तो फॉर लूप में 4 स्टेप होती है, 4 स्टेप। पहली स्टेप क्या होती है फॉर लूप में? इनिशियलाइज। पहली स्टेप इनिशियलाइज। Initialization. दूसरी स्टेप Condition. कंडीशन। तीसरी स्टेप Increment or decrement. गलत गलत गलत। तीसरी स्टेप Body. Loop body. बॉडी। तीसरी स्टेप बॉडी। और चौथी स्टेप Increment or decrement. यस, चौथी स्टेप होती है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वेरिएबल। तो गलती से भी मतलब यहाँ रॉन्ग की कोई गुंजाइश नहीं है। दिस इज स्टेप नंबर 1 इनिशियलाइजेशन, दिस इज स्टेप नंबर 2 कंडीशन, दिस इज स्टेप नंबर 3 बॉडी, एंड दिस इज स्टेप नंबर 4 इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। बॉडी तब तक एग्जीक्यूट होती रहेगी जब तक कंडीशन False नहीं होती. false, ट्रू है तो रिपीट होती रहेगी, फॉल्स है तो रुक जाएगा। तो देखिए मैं रीड करता हूं। फॉर कौन से कैटेगरी का लूप है? Entry control. यस, फॉर एंट्री कंट्रोल कैटेगरी का लूप है। ये व्हाइल लूप का कैसा वर्जन है? Compact. कॉम्पैक्ट। इट इज अ कॉम्पैक्ट वर्जन ऑफ व्हाइल लूप। ये व्हाइल लूप का कैसा वर्जन है? Compact. यस, व्हाइल लूप का कॉम्पैक्ट वर्जन है, यानी छोटे फॉर्म में लिखता है व्हाइल लूप को, कम जगह में लिखता है। फॉर लूप में ये सब स्टेप्स होते हैं। पहले नंबर की स्टेप इनिशियलाइजेशन, i इक्वल टू 1। दूसरे नंबर की स्टेप टेस्ट कंडीशन, i लेस देन और इक्वल टू 10। अगर कंडीशन ट्रू रही तो नेक्स्ट स्टेप बॉडी। कंडीशन ट्रू रही Body. तो नेक्स्ट स्टेप बॉडी। और आखिरी में जो i प्लस प्लस या माइनस माइनस लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं आप? इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ये 4 स्टेप में से एक स्टेप ऐसी है जो एक ही बार होती है। कौन सी है वो स्टेप जो एक ही बार होती है? एक स्टेप ऐसी है जो which occurs only once, which is that? Initialization. यस, इनिशियलाइजेशन एक ही बार होता है। ओके, नाम ही है ना इनिशियलाइजेशन, वो तो इनिशियली एक ही बार होगा ना। और बाकी बचे 3 स्टेप कितनी भी बार हो सकते हैं, am I right? Yes, sir. हाँ, initialization occurs only one and rest of the steps can occur any number of time. Do you getting? इनिशियलाइजेशन एक ही बार होता है और जो बाकी स्टेप्स है वो कितनी भी बार हो सकती है, am I right? Yes, sir. हाँ, और ये सिंटैक्स बताया। ये फ्लोचार्ट काय के फ्लोचार्ट के साथ मैच होता? This flowchart match with the while loop flowchart, am I right? Yes, sir. Yes, sir. This flowchart match with the while loop flowchart. while loop के flowchart के साथ डिक्ट एग्जैक्ट ये मैच हो जाता। ओके, while loop का और इसका flowchart बिल्कुल सेम रहता है। अब प्रोग्राम्स, इसमें से मैक्सिमम प्रोग्राम्स अपने हो चुके हैं। ये देखिए, यहाँ i नाम का वेरिएबल डिक्लेयर हुआ। i कहाँ से इनिशियलाइज हुआ? i कहाँ से इनिशियलाइज हुआ? 1. 1. 1 से। i इनिशियलाइज विथ 1।
आई कितने पे बंद हुआ? 10. 10. आई बंद हो गया 10 पे। हर बार आई कितने से बढ़ रहा है? 1. यस, हर बार आई एक एक से बढ़ रहा है। एवरी टाइम आई इज इंक्रीज बाय 1। और आप काय की वैल्यू प्रिंट कर रहे परसेंटेज डी के जगह? I. I की. यस, परसेंटेज डी के जगह आप आई की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा स्टेप है। स्टेप नंबर 1, इसको क्या बोलते हैं हम? इनिशियलाइज करना। स्टेप नंबर 2, इसको क्या बोलते हैं हम? Condition. कंडीशन। स्टेप नंबर 3, इसको क्या बोलते हैं? Increment. इंक्रीमेंट नहीं, गलत हो गया। स्टेप नंबर 3 इज दिस वन, बॉडी। और ये Body. स्टेप नंबर 4, इसको क्या बोलते हैं? Increment. इंक्रीमेंटेशन। डू यू अंडरस्टूड? Yes, sir. हाँ, अब उल्टा प्रिंट करेंगे हम, उल्टा। ये सब व्हाइल लूप से कर चुके हैं हम। उल्टा करना है तो जहां आई की वैल्यू 1 थी, अब वहां क्या करेंगे? 10. 10। जहां 10 था वहां क्या करेंगे? सॉरी, यहाँ 1 चाहिए। 1. जहां 10 है वहां क्या चाहिए? 1. 1। ऊपर लेस देन साइन था, नीचे Greater. यहाँ प्लस प्लस था, यहाँ Minus. तो 4 चेंजेस है। स्टार्ट 1 से ना करते हुए स्टार्ट 10 से करिए। एंड 10 पे ना करते हुए एंड 1 पे करिए। लेस देन के जगह ग्रेटर देन साइन यूज करिए, और प्लस प्लस के जगह प्लस के जगह माइनस माइनस का यूज करिए। ये सब अगर आप करेंगे तो ये प्रोग्राम काय में कन्वर्ट हो जाता? मतलब 1 to 10 के जगह कहां से कहां प्रिंट करेगा ये? 10 to 1. 10 to 1. Yes, it will print 10 to 1. It will print from 10 to 1. Very correct. 10 to 1 प्रिंट करेगा ये सब व्हाइल लूप में हो चुका है हमारा। अब मुझे कहां से कहां तक के नंबर की सम करना है? 1 to 5. यस, 1 से लेके 5 तक जितने भी नंबर है उनकी सम करना है। मुझे 1 से 5 तक सम करना है, तो आई कहां से शुरू होना चाहिए? 10. 1 से. 1। आई शुरू होना चाहिए 1। आई 1 से शुरू होना चाहिए। आई कितने पे बंद होना चाहिए? 5. 5। आई 1 से शुरू, आई 5 पे बंद। हर बार आई कितने से बढ़ेगा? 1. 1 से। 1 से आई की वैल्यू 1 से शुरू होगी, आई की वैल्यू 5 पे बंद होगी, आई की वैल्यू हर बार 1 से बढ़ेगी। अब आप ही सोचिए, स्टार्टिंग में आई की वैल्यू कितनी रहेगी? 1। तो सम में 1 ऐड जो हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू कितनी होगी? 2। तो सम में 2 ऐड हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू कितनी होगी? 3। तो सम में 3 ऐड हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू कितनी होगी? 4। तो सम में 4 ऐड हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू कितनी होगी? 5. तो सम में 5 ऐड हो जाएगा। डू यू गेटिंग? Yes. अब लूप के Yes, बाहर sir. आने के बाद परसेंटेज डी की जगह काय की वैल्यू प्रिंट करेंगे आप? सम की। एक बार फिर से शॉर्ट में बताता हूँ। मुझे अगर 1 to 5 अगर सम करना है तो आई कहां से शुरू होगा? 1. आई कितने पे बंद होगा? 5. हर बार आई की वैल्यू कितने से बढ़ेगी? 1. 1 से। शुरुआत में आई की वैल्यू 1 रहेगी, सम में ऐड होगी। फिर आई की वैल्यू 2 होगी, सम में ऐड होगी। फिर आई की वैल्यू 3 होगी, सम में ऐड होगी। फिर आई की वैल्यू 4 होगी, वो भी सम में ऐड होगी। और फिर आई की वैल्यू 5 होगी, और वो भी सम में क्या हो जाएगी? ऐड। लूप के बाहर आइए, सम की वैल्यू डिस्प्ले कर दीजिए। अब मुझे फैक्टोरियल निकालना है। फैक्टोरियल में सम रहता कि मल्टीप्लाई? Multiply. मल्टीप्लाई। फैक्टोरियल में मल्टीप्लाई रहता।
तो फैक्टोरियल में मल्टीप्लाई रहता तो ये जो वैल्यू है ये 0 से ना शुरू करते हुए कहाँ से शुरू करनी पड़ती, 1 1 और यहाँ प्लस का साइन ना देते हुए काय का साइन देना पड़ता। स्टार हाँ, और मल्टीप्लीकेशन फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 से लेके n तक का मल्टीप्लीकेशन। कहाँ से लेके कहाँ तक का मल्टीप्लीकेशन, 1 से लेके n तक। हाँ 1 से लेके अगर n तक का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो उसे बोलते हैं फैक्टोरियल, उसे फैक्टोरियल बोलते हैं 1 से लेके n तक का मल्टीप्लीकेशन। तो करके देखते हैं। आय कहाँ से शुरू हो रहा है, वन से। यस यस, आय शुरू हो रहा है 1 से, आय शुरू हो रहा है 1 से। आय कितने पे खत्म हो रहा है, नम पे। नम, आपने नंबर की वैल्यू यहाँ इनपुट ली है 5 तो 5 पे खत्म होगा। हर बार आय कितने से बढ़ेगा, 1 से। 1 से बढ़ेगा। तो अभी तो नम की वैल्यू 5 है, तो आय सबसे पहले 1 से शुरू हुआ तो मल्टीप्लाई बाय 1, फिर आय की वैल्यू 2 हुई तो मल्टीप्लाई बाय 2, फिर आय की वैल्यू 3 हुई तो मल्टीप्लाई बाय 3, फिर आय की वैल्यू 4 हुई तो मल्टीप्लाई बाय 4, और फिर आय की वैल्यू 5 हुई तो मल्टीप्लाई बाय 5। एम आई राइट? यस सर। तो इस तरह से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई वो होते गए। ओके, सो दिस इज हाउ इट गोज। और बड़ी वैल्यू आ सकती है, इसलिए मैंने इंटीजर की जगह क्या यूज किया, लॉन्ग इंट, लॉन्ग इंट। और यहाँ क्या लिखना पड़ता, परसेंटेज एलडी। क्या लिखना पड़ता, परसेंटेज एलडी, परसेंटेज एलडी लिखना पड़ेगा आपको, लॉन्ग इंटीजर एलडी। तो सीधा है 1 से शुरू करिए, जो वैल्यू आपने नंबर की इनपुट ली थी वहां जाके रुकिए, और हर बार आप आई की वैल्यू कितने से बढ़ाते जाएंगे, 1 से। 1 से। अब मान के चलो आपने नंबर की वैल्यू 7 दी है, तो स्टार्टिंग में आई की वैल्यू कितनी रहेगी, 1। तो ये हो गया मल्टीप्लाई बाय 1। फिर आई की वैल्यू कितनी होगी, 2, तो ये हो गया मल्टीप्लाई बाय 2, फिर मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 4, आई की वैल्यू बदलते जा रही, मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई बाय 6, मल्टीप्लाई बाय 7। आंसर किसको असाइन है, फैक्ट को आंसर असाइन है, और जो आंसर आया है दैट विल गेट प्रिंट आउटसाइड द लूप। लूप के बाहर जाने के बाद जो आंसर आया है वो आंसर क्या हो जाएगा, प्रिंट। प्रिंट हो जाएगा। जो आंसर अभी आया है दैट आंसर विल गेट प्रिंट लूप के बाहर यहाँ पे, ठीक है। तो 5 का फैक्टोरियल 120 आता है। 1 into 2 2, 2 into 3 6, 6 into 4 24, 24 into 5 120। Am I right? Yes, यस sir. सर। और आगे बढ़ते हैं। अब मुझे ये प्रोग्राम कुछ काम का नहीं है, इसको स्किप करते हैं हम, इट इज ऑफ नो यूज। हमें क्या करना है, यूजर से एक नंबर लेना है। यूजर से क्या लेना है, इनपुट एक नंबर। नंबर। वी नीड टू टेक नंबर फ्रॉम यूजर, और हमें 1 से लेके उस नंबर तक की सम करना है। कहाँ से कहाँ तक सम करना है, 1 से लेके Number. नंबर तक। हम 1 से शुरू करेंगे तो वो नंबर तक जितने भी आएंगे उनकी क्या करेंगे, हम सम करेंगे। फ्रॉम 1 टू गिवन नंबर वी विल डू द सम, लेकिन हम पूरे नंबर की सम नहीं करेंगे, ऐसे ही नंबर की सम करेंगे जो नंबर इवन है। एम आई राइट? यस सर। हाँ, ऐसे ही नंबर की हम सम करेंगे, दोज नंबर आर इवन नंबर। बाकी नंबर्स की हम सम ही नहीं करेंगे, हम सिर्फ इवन नंबर की सम करेंगे, बाकी नंबर की सम हम करेंगे ही नहीं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हम, तो कर
देखते हैं कैसे होता है पॉसिबल। मैं डायरेक्ट यहाँ टाइप करता हूँ। देखिए ये है मेरा वेरिएबल i, जो मैं कहाँ से शुरू करूंगा, 1 से। 1 ये से। मेरा i कहाँ से शुरू होगा, 1 से। 1 से। ये रहेगा मेरा नंबर, दिस विल बी माई नंबर। ये नंबर पे मैं रुक जाऊंगा, ये नंबर पे मैं रुक जाऊंगा। ठीक है, मुझे सम करना है, तो सम की इनिशियल वैल्यू हमेशा क्या रहनी चाहिए, 0 0। लेकिन मेरी कंडीशन ये है कि मैं 1 से लेके n तक सिर्फ उसी नंबर की सम करूंगा जो नंबर इवन है। तो मुझे थोड़ा कंडीशन लिखना पड़ेगा। मैं आपको समझाता हूँ लिख के, टेंशन मत लीजिए। ईच एंड एव्हरी वन ऑफ यू विल अंडरस्टँड दिस। मैं ले रहा हूँ फॉर, आत्ताच आपण डिसाइड केलं आय कुठून सुरू करू, 1 1 से। 1। आय कितने पे बंद करूं, गिवन नंबर पे। गलत, n पे। आय को कहाँ बंद करूं मैं, n पे। n पे मैं आय की वैल्यू बंद करूंगा। 1 मिनट रुकिए प्लीज। ओके, तो हम n पे रुकेंगे और हर बार आय कितने से बढ़ेगा, 1 से। 1 से। हाँ, अब अगर मैं ऐसे करूं, अगर मैं ऐसे करूं, कैसे, सम इक्वल टू सम प्लस आय, तो पूरे ही नंबर की सम हो जाएगी, फिर वो नंबर इवन रहो या ऑड रहो। डू यू एग्री? यस सर। हाँ, और लूप के बाहर आके अगर आप प्रिंट करेंगे तो फिर पूरी ही सम प्रिंट हो जाएगी। द होल एंड सोल सम विल गेट प्रिंट, पूरी सम प्रिंट हो जाएंगी लाइक दिस। मैं करके दिखाता हूँ, लेकिन हमें ऐसा रिक्वायर्ड नहीं है, हमें ऐसा रिक्वायर्ड नहीं है। आई विल शो यू। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। सम की वैल्यू 0 कैसे क्या आ गई रे? हाँ, आपण नंबरची व्हॅल्यू इनपुटच तर नाही घेतली रे। कशाची व्हॅल्यू इनपुट घ्यावं लागेल आपल्याला, नंबर। नंबरची इनपुट नंबर, नंबर की वैल्यू हमें इनपुट लेना पड़ेगा। यहाँ लिखना पड़ेगा स्कैनएफ, यहाँ लिखना पड़ेगा %d, यहाँ लिखना पड़ेगा n। अब होगा का, अब वो हमें पहले नंबर पूछेगा। मी नंबर दिला 50, 50, तर तो 1 to 50 पूर्ण नंबरची सम करेल की फक्त इवन नंबरची सम करेल, कन्सिडरिंग द लॉजिक रिटन बाय मी, कंसिडरिंग द लॉजिक रिटन बाय मी, वो काय की सम करेगा, पूरे नंबर। पूरे नंबर की सम कर देगा वो, पूरे ऑल नंबर्स। आई विल शो यू, वो पूरे ही नंबर की सम करेगा। आई विल शो यू। ये 50 दिया मैंने, ये एंटर किया पूरे नंबर की सम। उसने सिर्फ इवन नंबर की सम नहीं की, उसने इवन की भी सम कर दी और ऑड की भी। ऑड की भी सम कर दी। उसने इवन और ऑड दोनों की सम कर दी। और हमारा इंटेंशन ऐसा नहीं था, हमारा इंटेंशन ऐसा नहीं था। बराबर है ना? तो देखते हैं फिर क्या करना है। तो अभी तो मैं यहाँ पे एक कंडीशन डालता हूँ। कंडीशन, कंडीशन क्या है बताता हूँ मैं आपको। आई एम पुटिंग वन कंडीशन ओवर हियर। व्हाट इज दैट कंडीशन, आई विल टेल यू। मैं कंडीशन लिखूंगा इफ अपना नंबर यानी n, n को हम मॉड करेंगे 2 से, और अगर रिमाइंडर 0 आया, अगर n को मॉड 2 से करने के बाद रिमाइंडर 0 आया, इसका मतलब नंबर इवन है कि ऑड है? इवन।
Even. Even. यस, इसका मतलब नंबर इवन है, तो फिर उन्हीं की सम होंगी, बाकी नंबर की सम होने वाली नहीं है। चलो अब एक्सप्लेन करता हूं एक बार। ये आई नाम का वेरिएबल है, ये कहां से शुरू करेगा अपनी वैल्यू? ये वेरिएबल अपनी वैल्यू कहां से शुरू करेगा? One. यस, One. ये वेरिएबल अपनी वैल्यू शुरू करेगा 1 से। दिस वेरिएबल विल स्टार्ट अपनी वैल्यू फ्रॉम 1। ये यहाँ पे है। ये जो n है, ये अपने लूप का एंडिंग पॉइंट है। हम नंबर पे पहुंचने के बाद रुक जाएंगे। हम नंबर पे पहुंचने के बाद क्या करेंगे? रुक जाएंगे। और हमारा आय हर बार कितने से बढ़ेगा? 1 से। यस, आय हर बार 1 से बढ़ेगा। आय हर बार कितने से बढ़ेगा? 1 से। 1 से। आय हर बार 1 से बढ़ेगा। I will increase by 1 every time। अब अगर दिया गया नंबर 2 से मॉड करने के बाद अगर उसका रिमाइंडर 0 आता है, मतलब वो नंबर कैसा है? Even. Even. वो नंबर इवन है। और वो नंबर अगर इवन है तो ही सम होगी, नहीं तो नहीं होगी। एम आई राइट? Yes, sir. सम Yes, का sir. फार्मूला कंडीशन के अंदर है ना? वेयर इज द सम वाला फार्मूला? कंडीशन के अंदर। हाँ, तो सम वाला फार्मूला कंडीशन के अंदर होने से क्या हो रहा है? बराबर वही नंबर की वही आई की सम होगी, n नहीं, आई मॉड 2 करना पड़ेगा मुझे। आई के वैल्यू को 2 से मॉड, उन्हीं नंबर की हम सम करेंगे जहां मॉड 2 का आंसर कितना आ रहा है? 0। जहां मॉड 2 का आंसर 0 आ रहा है ना, उसी की सम होगी और बाकी इसकी सम होने वाली नहीं। नहीं है। डू यू गेटिंग? यस सर। हाँ, तो अब देखते हैं। अब इतना बड़ा आंसर नहीं आएगा, अब आंसर बहुत छोटा आ जाएगा, लगभग इसके हाथ के आसपास आया। Yes, sir. आई विल एक्सप्लेन वंस मोर। हर प्रोग्राम में 2-2 3-3 बार बता रहा हूं, आप बगैर पूछे। ये वेरिएबल आय है, हमारे प्रोग्राम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आय कहां से शुरू हो रहा है? 1 से। 1 से। 1 से। और कितने पे आय को रुका देंगे, हम बंद करेंगे? N पे। n पे। हर बार आय की वैल्यू कितने से आगे आगे बढ़ती जाएगी? 1 से। हाँ, अभी हमने क्या किया? ऐसी आय की वैल्यू जिसका मॉड 2 करने से रिमाइंडर 0 आती है, उन्हीं आय के वैल्यू को हमने सम में ऐड किया। बाकी को किया क्या? नो सर। नो, बाकी को हमने सम में ऐड ही नहीं किया। हमने ऐसी वैल्यू को सम में ऐड किया जिनका रिमाइंडर 0 आ रहा है, मतलब इवन नंबर। तो इसीलिए एडिशन वैसे आ गई। वो इफ स्टेटमेंट जो है ना, वो फॉर लूप के अंदर है। कहा है इफ स्टेटमेंट फॉर लूप के अंदर। अंदर। इफ स्टेटमेंट इज इनसाइड द फॉर लूप। नाउ बाहर आने के बाद आप प्रिंट कर देंगे। क्या आप मुझे बताओगे कि ऑड नंबर के लिए कैसा कर सकते हैं ये प्रोग्राम? ऑड नंबर की एडिशन, इवन नंबर की एडिशन नहीं कर रहे हैं, ऑड नंबर की एडिशन करना है। हाउ इज दिस पॉसिबल? I mod 2 equal to 1. 2 equal to not 0. 0 की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पे? 1. 1। 1 0 की जगह 1 लिख लो। आई एम राइट? एम आई राइट? Yes sir. Yes, sir. 0 की जगह अगर 1 लिखा तो वो भी काम हो जाएगा आपका। अब ऑड नंबर की सम होगी, देखिए आप। हो गई? Yes sir. अभी जो सम हो रही है दैट विल बी ऑफ ऑड नंबर।
और आगे बढ़ते हैं। ये एक प्रोग्राम करना था जिसमें हमें ऐसी सीरीज प्रिंट करनी थी 2, 4, 12, 20, 30, 42 ऐसी सीरीज हमें प्रिंट करनी थी। ओके, इस सीरीज में क्या पैटर्न है बताइए। व्हाट इज द पैटर्न इन दिस सीरीज? हर दो नंबर के बीच में की जो गैप है ना वो 2-2 से बढ़ती जा रही है। एम आई राइट? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, हर दो नंबर के बीच में जो गैप है वो 2-2 से बढ़ते जा रही। 2 और 4 की गैप 2 है, 4 और 12 की गैप यहाँ कुछ गलत हुआ क्या? 8 हाँ, 4 और 12 के बीच की गैप 8 की है। कुछ तो भी गलत हुआ यार। टेबल से बढ़ रही है। यहाँ 6 चाहिए था, 6 चाहिए था। 2 और 6 के बीच में गैप 4 की है, 6 और 12 के बीच में 6 की है, 12 और 20 के बीच में 8 की है, 20 और 30 के बीच में 10 की है, और 30 और 42 के बीच में गैप 12. 12 की है। तो हाउ टू, यहाँ 4 की जगह 6 चाहिए था। मैं कर दूंगा अपडेट नोट्स में, डोंट वरी। सो हाउ टू अचीव दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। देखिए, ओके, वेट। नाउ ये एक वेरिएबल है आई, एक वेरिएबल है पोजीशन। क्या आप मुझे बताएंगे क्या टोटल टर्म्स कितने थे? टोटल टर्म मुझे 6 दिख रहे हैं। एम आई राइट? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो जितने टर्म्स रहेंगे ना उतनी बार हम लूप रिपीट करेंगे, जितने टर्म्स रहेंगे उतनी बार हम लूप रिपीट करेंगे। तो एक काम करता हूँ ना, टर्म्स के लिए वैल्यू इनपुट लेता ही नहीं, टर्म्स मैं खुद ही डिसाइड कर लेता ना फॉर लूप में। वन मिनट। तो ये जो टर्म्स है वो मैं खुद डिसाइड कर रहा हूँ। तो वो टर्म्स में 5 कर लेता, 5 बाद में 6 भी करेंगे, कितना भी करके रन कर सकते हैं। पहले आउटपुट दिखा देता हूँ, देन आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन इट। रन आया क्या? पहले 2 आया, फिर 2 के बाद 6 आया, 6 के बाद 12 आया, 12 के बाद 20 आया, और 20 के बाद 30। पैटर्न ध्यान में दो, 2 के बाद 6 यानी कितने की गैप है? 2 के बाद 6 यानी कितने की गैप है? 4. 4. यस, 2 के बाद 6 यानी 4 की गैप है। 6 के बाद 12 यानी कितने की गैप है? 6. और 12 और 20 में कितने की गैप है? 8. 8. 8। 12 और 20 में 8 की गैप है। ओके, और 20 और 30 में? 10. Yes. 20 और 30 में 10 की गैप है, यानी गैप कितने कितने से बढ़ते जा रही है? 2 से. 2 से वो गैप बढ़ते जा रही। आपको 5 की जगह 6 टर्म लेना है, तो अगली टर्म क्या आएंगी 30 के बाद? 30 के बाद अगली टर्म क्या आएंगी? 42. 42. यस, 30 के बाद अगली टर्म 42 आ जाएंगी। 30 के बाद अगली टर्म क्या आ जाएगी? 42. 42 आ जाएगी। 30 के बाद जो आपकी अगली टर्म है वो आ जाएगी 42। ठीक है, देखते हैं आती है क्या। आ गई।
अगर 6 के से जगह 7 लिया तो अगली टर्म गेस करिए। 56. 56 56 यानी गैप 2 से बढ़ क्या रही। हो जाएगी, बढ़ती जाएगी, 20 56 हो जाएगा। अभी 7 देंगे तो हो गया क्या 56? yes sir द गैप विल बी इंक्रीज बाय 2 ईच टाइम। अब ये कैसा पॉसिबल है मैं समझाता हूँ। स्टार्टिंग में आई की वैल्यू कितनी है? 1. 1। हम रुकने कितने पे है? 7 पे 7। आई 1 से शुरू हुआ है, आई 7 पे बंद होने वाला है। 1 से शुरू और 7 पे बंद। उसके बाद में हर बार हम कितने से बढ़ाएंगे आय? 1 से ठीक है, तो शुरुआत में आय की वैल्यू कितनी है? 1। तो ये फार्मूला में आय की वैल्यू 1 रखिए। आय की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1। फार्मूला क्या है? आई इंटू आई प्लस आई। तो आई की वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू 1 1 प्लस 1 2 2. 2। इसीलिए पहली वैल्यू क्या प्रिंट हो गई? 2. 2। इसीलिए पहली वैल्यू 2 प्रिंट हो गई। बाद में आई की वैल्यू कितनी हो गई? 3 नहीं, बाद में आई की वैल्यू हो गई 2। तो 2 इंटू 2 4. और 4 प्लस 2, 5 4 प्लस 2 6. 5 कैसे होते हैं? 6. 6। 4 प्लस 2 कितने हो जाएंगे? 6 बराबर है। फिर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6. फिर आई की वैल्यू हो जाएगी 3। 3 इंटू 3 9 और 9 और 3 12. 12। 9 और 3 12 हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट। ओके, प्लीज सी आई की स्टार्टिंग वैल्यू 1 रहेगी ना, 1। तो 1 इंटू 1 1. और प्लस 1 2. म्हणून काय प्रिंट झालं इथे? 2. 2 प्रिंट झालं। आता आय ची व्हॅल्यू जी 1 होती ती पुढच्या वेळेस 1 नी वाढून 2 होईल। 2 इंटू 2 4. और 4 प्लस 2 6. 6 हो जाएगा वो, राइट। प्रिंट हो गया। आगे जाके आई की वैल्यू हो जाएगी 3। 3 इंटू 3 9. 9 और 9 प्लस 3 12. इसलिए 12 प्रिंट हो गया। फिर आई की वैल्यू 3 के बाद 4 हो जाएगी। 4 इंटू 4 16 16 प्लस 4 20. 20। फिर आई की वैल्यू 5 हो जाएगी। 5 इंटू 5 25. 25 प्लस 5 30. 30। फिर आई की वैल्यू बढ़ के 6 हो जाएगी। 6 इंटू 6 36, 36 प्लस 6 42. 42। फिर से आय बढ़ेगा,
वो आखिरी में अभी 7 हो जाएगा, 7 इंटू 7 49, और 49 प्लस 7 56, 56। तो लूप कहां से कहा जा रहा है? लूप इज गोइंग फ्रॉम 1 to 7, लूप 1 to 7 जा रहा है, और हर बार वैल्यू कितने से बढ़ रही है? 1 से। और प्रिंटिंग का फार्मूला है i इंटू आई प्लस आई। डू यू गेटिंग? Yes, sir. हाँ, ओके। तो ये अपना वो प्रोग्राम था। ओके, सो दिस वाज द प्रोग्राम। सो यहाँ पे अपना फॉर लूप खत्म हो जाता है। ओके, सो फॉर टुडे वी विल स्टॉप हियर लिटिल बिट अर्ली। ओके, क्योंकि यहाँ से एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है, नेस्टेड डू व्हाइल लूप। अपने तीनों टाइप के लूप खत्म हो गए।